आप जब भी कोई काम करते हो ना, यहाँ पे दो चीज़ होती है, यहाँ आप डर के कारण करते हो, आपके डिजायर के कारण करते हो। 21 दिन में पैसे डबल। हाँ नहीं, मुझे इंटरेस्ट है। डर डर इन द सेंस कि मान लो आप 3 सिंपल वेज जिससे आप अपने गोल को सेट कर सकते हो और उसको अचीव भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको अगर आप समझ लेते हो तो आप अपने गोल्स के बारे में क्लियर हो पाएंगे, अपनी डायरेक्शन के बारे में क्लियर हो पाएंगे और अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो पहले पॉइंट के बारे में हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट टाइप ऑफ गोल यू हैव। व्हाट टाइप ऑफ गोल यू हैव का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म गोल है, यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल आपका ये क्या है कि आपको एक मिलियनेयर बनना है। पैसा चाहिए। ठीक है, मान लो आपको मिलियनेयर बनना है, आपके नेटवर्थ मिलियनेयर के जितनी होनी चाहिए, तो आप वो आपका लॉन्ग टर्म जो है वो गोल हो गया। अब यहाँ पे आपको ये स्पेसिफिकली पता है कि आप किस रास्ते से जाओगे तो आप मिलियनेयर बन जाओगे। मान लो आप कहते हो कि आप जॉब का ये रास्ता है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, इतना अच्छा इंजीनियर बनता हूँ, तो उसके बाद अगर मेरे अमेरिका में जॉब लगती है, इतने LPA का मेरा पैकेज लगेगा, उसके बाद मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा। ये आपका एक रोड मैप हो गया जॉब के लिए। उसके बाद आप कहते हो बिजनेस के लिए। अब बिजनेस में आप कोई चीज़ शुरू करोगे तो ये एक प्रूवन फैक्ट है कि आप जितने भी बिजनेसेस शुरू होते हैं 10 में से 9 बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं पहले 5 साल में। ये भगवान क्या जुल्म है। ठीक है ना। तो वहाँ पे आप 10 बिजनेस शुरू करोगे तो उसमें से 9 खत्म होने वाले हैं, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बिजनेस शुरू करोगे, आप ये नहीं कह सकते कि आज मैंने अपने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू कर दिया, 3 साल के अंदर अंदर मैं मिलियनर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस अलग अलग तरह के होते हैं। बिजनेस जैसे जैसे करते जाओगे, लर्निंग करते जाओगे, उसके बारे में होगा। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म गोल है, आपका मिलियनर बनने का गोल है, आप किसी और चीज़ को सोच के शुरू करोगे बट आप एंड अप करोगे किसी और चीज़ के ऊपर। मान लो अभी जैसे मुकेश अंबानी, अब धीरू भाई अंबानी थे, वो पेट्रोल पंप पर जॉब करते थे और आज के डेट में उनका जो बेटा है मुकेश अंबानी, वो एक इंडिया का, एशिया का वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कुछ और था करने के लिए, बट एंड किससे किया, कुछ और बन के। अच्छा बात नहीं है। ठीक है, वैसे ही हम लोग जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि हम लोग जो उसको करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल जो जिसको हम कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन देखते हैं कि यार ये चीज़ से हो सकता है, पर वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना पड़ेगा। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, आप कहते हो कि यार मेरा ये टेक्सटाइल का बिजनेस है, टेक्सटाइल के बिजनेस में ही मैं मिलियनर बनूंगा। मान लो उसके अंदर आपको नॉलेज नहीं है, आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो, उसके बारे में नॉलेज नहीं, तो वहाँ पे आप रुकना नहीं है। आपको देखना है यार टेक्सटाइल का बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, यार चलो इसी को हम लोग इसी की नॉलेज मेरे पास नहीं है, अब मैं किसी दूसरे बिजनेस को ट्राई करके देखता हूँ। मान लो आप कहते हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मार्केटिंग एजेंसी खोल के देखता हूँ, वहाँ पे आपने शुरू किया, वहाँ पे मान लो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपने वो बिजनेस काफ़ी बड़ा कर दिया और वहाँ पे आप मिलियनर बन गए। बट यहाँ पे जब आप टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने वाले तब आपको नॉलेज नहीं थी कि ये डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस भी होता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि आपको वहाँ पे पॉइंट्स जोड़ने पड़ेंगे, आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहोगे तो वहाँ पे आपको जो गोल है वो मीट हो जाएगा। मतलब आपको मेन गोल एक बनाना है, बट ये नहीं करना है स्पेसिफिक कि यार मेरे को इसी रास्ते जाना है। क्योंकि कई बार होता है कि मान लो संदीप महेश्वरी जी ने भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल दी थी कि अगर आप कील ठोक रहे हो दीवार के अंदर, तो अगर आप वो कील जा नहीं रही अंदर, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यार कहीं पे उसके दीवार के अंदर वहाँ पे बीम तो नहीं है। अगर वहाँ पे सरिया होगा तो वहाँ पे आप कील नहीं ठोक पाओगे, थोड़ा सा साइड पे करोगे तो कील अंदर चली जाएगी। ये चीज़ होती है वहाँ। यहाँ पे कई बार हम लोग कोई चीज़ को पकड़ लेते हैं बट वहाँ पे वो सक्सेस मिल नहीं रही होती, वहाँ पे हम लोग उसकी नॉलेज नहीं होती या फिर कोई गलती कर रहे होते हैं जिससे हम लोग को वो सक्सेस नहीं मिल रही। तो आपको स्विच करके कहीं और जाना ताकि हम लोग नया कुछ ट्राई कर पाएँ और वहाँ पे सक्सेस को अचीव कर पाएँ। यहाँ पे देखना आपको गोल आपका कौन सा है। लॉन्ग टर्म गोल है तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए कि आपको पता है हम बिजनेस करने से होगा, तो आप कहते हो कि मैं 6 महीने के अंदर ये वाला बिजनेस करूँगा, इसमें देखते हैं कैसे ये काम हो पाता है। ठीक है, आपने छोटे छोटे गोल बनाए। मान लो आपको टॉप करना है, ठीक है, टॉप करने के लिए आपको 1 साल बाद आपका एग्जाम है, तो आपको हमने छोटे छोटे गोल बनाए कि 1 मंथ, पहले मंथ में मैं इतना सिलेबस कवर करूँगा, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, दैट्स गोइंग ऑन। ठीक है, आप ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाओगे और छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटे गोल कंप्लीट हो जाएंगे, बड़ा गोल आपका कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल दोनों अलग अलग होंगे। लॉन्ग टर्म गोल होगा तो वेग होके भी हम लोग चलेंगे तब भी वहाँ पे पहुँचा जा सकता है, और अगर शॉर्ट टर्म गोल होगा तो वहाँ पे स्पेसिफिक होकर चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म गोल अगर आप बनाओगे तो आप कहोगे कि यार फर्स्ट मंथ में मैं 11th और 12th चैप्टर बना लूँगा, तो फिर उसके बाद सेकंड मंथ में मैं 3rd 4th बना लूँगा। ये ऐसे करोगे तब भी आप कहीं ना कहीं वो गोल अचीव कर लोगे। बट शॉर्ट टर्म में आप कहते हो कि एक हफ्ते बाद एग्जाम है, तो आप कहते हो कि यार मैंने जो सबसे मुश्किल वाले चैप्टर हैं वो सबसे बाद में ख़त्म करूँगा, तो वहाँ पर फंस जाओगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको स्पेसिफिक होना है। लॉन्ग टर्म में अगर वेक होते हुए भी चलते हो ना तब भी आपको उस गोल को कंप्लीट कर पाओगे। दैट इज़ द थिंग कि आपको पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका गोल किस तरह का है। अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ आएगी, लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ आएगी। उसके बाद गोल को कंप्लीट करने के लिए दूसरा तरीका, दूसरा वे जो है, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गैदर एज मच एज इंफॉर्मेशन
एज पॉसिबल। मतलब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतना ज़्यादा गैदर करने की कोशिश करो। गैदर करना इन द सेंस कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई जॉब करना चाहते हो, IAS बनना। आप खुद एस्पिरेंट है, खुद तैयारी करते हैं जी? कब से कर रहे हैं तैयारी? 12 साल हो गए। 12 साल से? मतलब इतना में तो एगो बच्चा पैदा करके उसको UPSC करवा के IAS बनवा देते हैं। कुछ करना है उसके बारे में आप जितना ज़्यादा नॉलेज हो सकते हो उतना ज़्यादा जान सकते हो। अगर आपको IAS बनना तो आप कहते हो कि आप सर्च मार सकते हो कि पिछले टाइम में आप 20 साल 25 साल के अंदर कौन से बड़े बड़े IAS हुए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें की, बढ़िया केस सॉल्व किए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कौन से लोग हैं कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की जिससे वो IAS क्लियर करके, कौन से लोग हैं जिन्होंने गलतियाँ की, कौन से, मतलब ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे ना जिसके बारे में रिसर्च करोगे, यार ये इस चीज़ के बारे में मेरे को नॉलेज लेनी है, तो वहाँ पे जब आप नॉलेज ले रहे होगे तो आपको पता लगेगा यार ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। तो नॉलेज जो है वो क्लैरिटी को लेके आते हैं। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी लेके आओगे। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा दिमाग आपको परसीव कर लेगा कि हाँ यार ये जो गोल है वो रियलिस्टिक है और इसको अचीव किया जा सकता है। नॉलेज इज इक्वल टू क्लैरिटी इज इक्वल टू बिलीव इन योर गोल। जैसे जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा आपको बिलीव हो जाएगा अपने गोल पे कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है। गोल को देखना है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसके बाद नॉलेज को देखना है कि नॉलेज कितनी ज़्यादा हो सकती है, उतनी ज़्यादा गैदर करनी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है डिज़ायर और फियर। यहाँ पे आप बहुत सारी मोटिवेटिंग वीडियोज़ देख पा रहे होंगे, तो बहुत सारी वीडियोज़ आपने अभी तक भी देखी होंगी कि यार कैसे गोल को सेट करते हैं, कैसे उसको अचीव करते हैं। वहाँ पर बात क्या आ जाती है कि यार आपको ऐसे गोल रखना है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे शॉर्ट में उसके गोल्स को तोड़ देना है, फिर उसके बाद आप वहाँ तक उसको करते जाओगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे। बट यहाँ पे तो सबसे तगड़ा, सबसे जो बेकार पॉइंट आता है वो था प्रोक्रास्टिनेशन का। मान लो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, ये आपका फाइनल गोल है और यहाँ से आप स्टार्ट करो, यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे बीच में अटक गए, कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो यहाँ पे जो हम वहाँ पे फंस जाते हैं कि यार प्रोक्रास्टिनेट हो रही है, हमारा दिल नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पे फंसने पे आप वहाँ से निकलना है कैसे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं ना, यार मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ बट वहाँ पे गोल जो दूर अभी दिख रहा है और मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ काम करने का, वहाँ पे बहुत सारे लोग 90% जो लोग होते हैं वहाँ पे उस चीज़ को छोड़ जाते हैं। वहाँ पे 90% जब छोड़ जाते हैं तो आपको वहाँ से कैसे निकलना है उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज़ द पॉइंट डिज़ायर एंड फियर। डिज़ायर क्या होता है कि यार आप जब भी कोई काम करते हो ना, यहाँ पे दो चीज़ होती है, यहाँ आप डर के कारण करते हो, आपके डिज़ायर के कारण करते हो। 21 दिन में पैसे डबल? हाँ नहीं, मुझे इंटरेस्ट है। डर इन द सेंस कि मान लो आप यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके आते हैं। मान लो आपको कोई गोल बनाना है, ठीक है, आप कहते हो कि मेरे को 1 महीने के अंदर इतना जो सिलेबस है वो आपको ख़त्म करना है। आप सिंपल से एक काम करो, आप अपने दोस्त को ना 100 रुपये दे दो। तेरे पर कितना पैसा है? 5 रुपए। ठीक है, और आपने दोस्त को कहोगे अगर मैं 1 महीने में इतना काम कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये 100 रुपये आपके, और आप इसे जो मर्जी करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जैसे आप ये करोगे आपके दिमाग में फियर ट्रिगर हो जाएगा कि यार बेटा अगर आपने ये नहीं किया तो 100 रुपये चले जाएंगे। ये ट्रिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिज़ायर, यहाँ पे आपने फियर के बारे में समझा, उसके बाद डिज़ायर क्या है कि यार ये चीज़ अगर मैंने कर ली तो ये चीज़ हो जाएगी। मान लो आप कहते हो कि अगर मैंने टॉप कर लिया तो मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पे 2 चीज़ों के लिए हमेशा काम करो, डिज़ायर के लिए या फियर के लिए। वहाँ पे आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनानी पड़ेगी। या तो डिज़ायर को इतना ऊपर रख दो कि डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए, या फियर को इतना ऊपर रख दो कि डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए। डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दोगे, डिज़ायर और फियर के हिसाब से चलोगे तो आप अपने गोल को ईजिली क्लियर कर पाओगे, ईजिली अचीव कर पाओगे। तो ये सारे थे माइंड के हैक्स जिससे आप अपने नॉलेज को क्लियर करते हो, क्लैरिटी लेके आते हो अपने गोल्स के रिलेटेड और अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाते हो। सो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई है। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्टिविटी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। प्लेलिस्ट आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन हिट कीजिए और इस वीडियो से आपकी क्या लर्निंग्स तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेल देन बाय बाय, टेक नमस्कार, दिस इज आर साइनिंग ऑफ बीइंग।